सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। कैसी हूँ मैं, क्योंकि ये मुझसे मुझ तक है। तो कैसी हूँ मैं कभी ठीक हूँ, कभी ख़राब हूँ। सो हाँ, कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। मैं पहले भी परेशान रहती थी। जो लोग सुनेंगे तो वो तो यही कहेंगे कि मैं पहले भी परेशान रहती थी। मैं असल में ज़्यादातर परेशान अपने बड़ों की वजह से हूँ। बचपन से ही जो एटमॉस्फेयर मिला है उसके हिसाब से तो पता नहीं, पहले शायद चीज़ें बर्दाश्त में रह पाती थी, अब चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। पहले शायद ऐसा लगता था कि अगर हम बड़ों का नहीं सुनेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, क्योंकि कोई चारा ही नहीं था। कैसे रहना, क्या करना, कोई कोई चीज़ समझ ही नहीं आती थी। तो फिर धीरे धीरे जब लगभग इंजीनियरिंग का टाइम आया, क्योंकि पहले तो यही था कि पढ़ना है पढ़ना है, बचपन में ही दिमाग में बिठा दिया गया पढ़ना है, पढ़ोगे तो ही कुछ कर पाओगे, वरना कुछ भी नहीं कर सकते, वरना तुम्हारा जीवन व्यर्थ है जैसे। क्योंकि ज़्यादातर जो कश्मीरी पंडित फैमिलीज़ होती हैं उसमें लड़कियों को अच्छी बात सिखाई जाती है कि पढ़ो, पढ़ोगे, लेकिन उसके बाद कोई फ्यूचर नहीं है। सच में बोलूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि हमने लड़कियों को बहुत अच्छी गाइडेंस दी है कश्मीरी कम्युनिटी में, जो कि अच्छी बात है, मगर उसके बाद कोई फ्यूचर नहीं है सच में। कुछ तो चीज़ें आपकी घर की परिस्थिति पे निर्भर करती हैं, कि जैसे घर का माहौल होगा वही करना पड़ेगा। कुछ लोग आपको अंडरस्टैंड, वही बात हो जाती है ना कि बड़े आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। जो माहौल मैंने बचपन में देखा है, अब लोग, मतलब जो ये सुनेगा, इक्का दुक्का बंदा भी सुनेगा, वो बोलेगा ऐसा क्या माहौल था कि भैया तुम इतनी परेशान हमेशा से ही रह रही हो, पहले भी परेशान थी अब भी परेशान हो। क्योंकि पहले चीज़ें समझ ही नहीं आती थी, मैं कान लगा के बातें सुनती थी। जब मैं छोटी थी, मेरे बेटे की जितनी, तब तो मैं चीज़ें कान लगा के सुनती थी, समझने की कोशिश करती थी। तो उसमें सिर्फ यही समझ आता था, क्योंकि सिर्फ एक ही नज़रिया होता था, पहले सिक्के का एक ही पहलू नज़र आता था, वो था मेरे माँ बाप का, कि लोग उनके साथ गलत करते हैं। तो तब तक मुझे ये समझ नहीं आता था कि एक दिन मुझे भी बड़ा होना है, मुझे भी ये चीज़ें फेस करनी है, जिसमें सिर्फ मेरे दादाजी थे और मेरी नानी थी, जो कि अब तो नहीं है। दादाजी मेरे फिफ्थ में गुजर गए, उससे पहले नाना जी और दादी जी गुजर चुकी थी। तो मैं फिफ्थ में थी तब दादाजी गुजर गए, जिसके हिसाब से मुझे ये समझ आता था, मेरे पापा जब भी उनकी बातें करते थे, कि वो उनके साथ पार्शलिटी करते, मतलब वो उनके साथ अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उनको उनके साथ बनती ही नहीं थी पहले से ही। उनका जो प्रॉब्लम था वो मेरी दादी के ऊपर था, कि मेरी दादी जी जब बीमार थी, उनको किडनी की प्रॉब्लम हुई थी, कुछ 52-55 ईयर्स की थी मतलब। तो तब मेरे दादाजी ने उनको दिल्ली नहीं ले जाने दिया, तब सभी जम्मू में, सॉरी कश्मीर में ही थे। तो उस वजह से मेरे दादाजी और पापा के बीच में पहले से ही प्रॉब्लम थी। तो कभी अगर कुछ चीज़ें मेरे सामने ऐसी हुई भी हैं, उसमें सिर्फ यही समझ आता था कि दादाजी पापा के साथ अच्छा नहीं करते। और जब नानी की बात आती थी, क्योंकि नाना जी को मेरे मम्मी से ज़्यादा बनती थी, वो उनका फेवर करते थे उनकी बातों के हिसाब से, उनको मेरी मासी से नहीं बनती थी। तो जो मेरी नानी थी वो मेरी मासी के फेवर में थी। तो मुझे तब लगता था कि नानी ही गलत है, दादाजी ही गलत है, क्योंकि कभी उनको समझने की कोशिश ही नहीं की। सब जनरेशन का असर होता है। जो हमारे दादा दादी नाना नानी थे, उनकी जनरेशन अलग थी, हमारे पापा मम्मी की जनरेशन अलग है, हमारी जनरेशन अलग है। तो जो भी रिश्ता होता है ना, वो समझदारी पे निर्भर करता है। और हमेशा समझदारी सिर्फ बच्चों को या बड़ों को नहीं रखनी चाहिए, समझदारी बीच की होती है। और निष्कर्ष जो निकलता है वो हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि वो बड़े के नज़रिए से देखा जाए, छोटे के नज़रिए से भी देखना चाहिए। तो जब बड़ा वो चीज़ देखता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ अपने छोटे पे, कि ये चीज़ मैंने उसकी मान ली, नहीं तो मैं तो नहीं मानता। तो 22-23 साल की जब मैं हुई और चीज़ें समझ आने लगी,
तब समझ आया कि सब कुछ कंट्रोल में होगा तभी सब कुछ अच्छा चलेगा, जो मैं बहुत बारी सुन चुकी थी। तो वहीं मेरे माँ बाप का मेरे पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल था पहले से ही, कि अगर मुझे दोस्ती भी करनी है तो माँ बाप की मर्ज़ी से करनी है, अगर मुझे दुश्मन भी बनाने हैं तो माँ बाप की मर्ज़ी से बनाने हैं। तो जैसे धीरे धीरे बड़े होते गए तो समझ आया, जैसे अगर मेरी कभी किसी लड़के से भी फ्रेंडशिप हुई है तो मेरे माँ बाप ने नहीं करने दी। कहीं वो गाँव का नहीं है, कश्मीरियों में की तो गाँव का नहीं होना चाहिए, वो हमारी ज़ात का होना चाहिए, मतलब प्रॉपर ये भी नहीं कि हमारे में तीन ये है ज़ातें हैं, ज़ात ही बोलेंगे, ज़ात मतलब क्या बोलते हैं, कास्ट का होना चाहिए। एक तो होती है जो नीचे से स्टार्ट होती है, बूर, फिर गौर, फिर ब्राह्मण, और फिर उच्च कोटि के ब्राह्मण जिसमें हम लोग आते हैं। अब अगर ये चीज़ें जब बोली जाती है ना तो लोगों को ना एक प्रेशर फील होता है कि अपने माँ बाप के बारे में ना बोलो, नहीं बोलो तो कैसे समझ आएगा कि मैं ऐसी हूँ तो क्यों हूँ। कुछ बातें आपको बन सवर के बोलने की ज़रूरत नहीं होती, जो हैं वो हैं, बस याद रखने की ज़रूरत होती है कि जैसे आपके बड़े हैं और अगर वो अच्छे हैं, अब आप कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी लोग अच्छे होते हैं तो आप खुद वैसा करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उनमें वो अच्छाई दिख जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है भगवान दिखना। शायद बहुतों को ये फिलॉसफी लगेगी, लेकिन जब बड़े आपको सिर्फ कंट्रोल करना चाहते हो तो उनकी दिशा सही नहीं होती। ये बोलना कि हम आपको इसलिए ये सब कह रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप ऐसा इसलिए करो ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। आपने किसी का कल नहीं देखा, आपने किसी का फ्यूचर नहीं देखा, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा कंट्रोल करने से आपका फ्यूचर सुधर जाएगा। लिमिट्स में रहना सही बात होती है, लेकिन किसी की लाइफ को कंट्रोल में करना बहुत गलत बात होती है। और जो बड़े ये समझें कि अगर आप उनके सामने अपनी नाक रगड़ते हैं, मान लीजिए आपसे गलती हो जाए, तो आप उनके सामने अपनी नाक जब तक रगड़ें तब तक वो आपको अच्छा समझे, और जिस दिन आपने वो नाक रगड़ना बंद कर दिया तो वो उसी वक्त आपको गलत समझते हैं। ये वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब वो मानते ही नहीं इस बात को। तो उनको कैसे लगेगा कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनने मानना ही बंद कर दिया कि हमारी गलती भी हो सकती है। वो जब गलती एक्सेप्ट करते हैं, हाँ हमारी गलती है, हाँ हमारी गलती है, हाँ हम जैसे अपने आप को आपको नहीं, मतलब अपने आप को नहीं कोस रहे, वो आपको कोस रहे होते हैं। वो अपने आप को उस वक्त नहीं कोस रहे होते कि हमारी गलती है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते। उनके आंखों के ऊपर पर्दा लग चुका होता है। जैसे ही वो 55 से, मतलब 55 से ऊपर हो जाते हैं, 50-55 से ऊपर हो जाते हैं, तो उनका दिमाग वैसे ही काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उन्होंने अपने आंखों के ऊपर एक परत चढ़ा के रखी होती है। और जिन बड़ों का आप मान रखते हो ये सोच के कि हम उनकी बातें मानेंगे, वो जो भी हमें करेंगे, मान लीजिए घर की कोई परंपरा बनाए रखने से उनका मान बना रहता है, तो वो भी गलत है। आप यहाँ से तो परंपरा निभा रहे हैं लेकिन वहाँ से उस परंपरा को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, तो वो भी कोई सही बात नहीं है। और जो आखिर में होते हैं, जिन्होंने सिर्फ लाइफ का एक्सपीरियंस किया होता है, जो उनके तजुर्बे होते हैं, उन्हें लगता है वही तजुर्बा उनको यहाँ तक लेके आया है, और अब तो कुछ साल हैं ज़िंदगी के, इसके बाद तो मर ही जाना है, तो देखेंगे वहाँ क्या होगा। वहाँ कुछ नहीं होगा, जो होता है वो यहीं होता है, यहीं आपको सबक मिलता है, क्योंकि आप इस दुनिया में सिर्फ सबक लेने के लिए आते हो। जो वहाँ होता है वो उसका निष्कर्ष होता है, जो आपने यहाँ किया उसका निष्कर्ष आपको ऊपर मिलता है। ये किसने कहा, ये खुद के अंतर्ज्ञान से आता है। ओहो अब मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी हम उन चीज़ों को समझ पाते हैं, और मेरा यही मानना है कि मैं आगे अपने बड़ों की तरह नहीं होनी चाहती। जितने भी मुझे बड़े मिले हैं सब अज्ञानी ही है एक हिसाब से। कोई ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि हमने गलती की। वो जब भी एक्सेप्ट करते हैं, मतलब चीज़ों को, ऐसा आपको लगता है कि वो अपनी गलती मान रहे हैं, जबकि वो अपनी गलती नहीं मान रहे होते, वो आपको कोस रहे होते हैं। तो उसी वक्त सोच समझ खत्म हो जाती है। तो ऐसे ऐसे बड़ों से दूरी बनाए रखें, ऐसे बड़ों को कभी अपने नज़दीक ना आने दें, क्योंकि कल को उनके जैसा
बनने में आपको देर नहीं लगेगी। और उन्होंने सिर्फ़ अपने जीवन में अज्ञानता हासिल की होती है, जिसके बाद वो एक परत अपनी आँखों के ऊपर और सोच के ऊपर चढ़ा लेते हैं कि जो है यही सही है, यही सही है। जबकि उन्होंने कुछ प्राप्त नहीं किया होता, उन्होंने कुछ हासिल ही नहीं किया होता है उस ज्ञान से। अगर उन्होंने कुछ हासिल किया होता तो आज उनकी स्थिति भी अच्छी होती और आपकी स्थिति भी अच्छी होती। थैंक यू सो मच।